साई राम। अगर आप एक ग्लास जहर या विष में एक बूंद दूध मिलाते हो तो क्या होता है? वो दूध भी विष बन जाता है। लेकिन अगर आप एक ग्लास दूध में एक बूंद विष या जहर मिलाओगे तब भी दूध विष बन जाता है। यह है दुस्संग का प्रभाव। इसलिए कहा जाता है सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। अगर हम जिंदगी में जीवन मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उसका शुरुआत सत्संग से करना पड़ेगा। स्वामी के प्रति हमारे दिल में जो विश्वास है, जो हमारे अनुभवों के कारण मजबूत हुआ है, वो दूध की तरह है। और जो स्वामी का निंदा करते हैं, उनके विचार और उनके शब्द जहर की तरह है, क्योंकि वो संशय का जहर डाल देता है, जिसके कारण ये दूध भी जहरीला बन जाता है। इसलिए कहा जाता है संशयात्मा विनश्यति। मुझे एक ऐसा अनुभव सुनने में आया जिससे मेरे दिल में यह सिद्ध हो गया कि जो चाहे हो जाए, मुझे सत्संग ही प्राप्त करना है और ये दुस्संग से दूर भागना है। यह है अनुभव मेरे भैया सोनम ग्यामसो का। प्रेम स्वरूप सोनम ग्यामसो तेंजिन जो है वो स्वामी के विश्वविद्यालय के छात्र थे। वे एक भजन रचयिता है, वे भजन गायक भी है। आओ प्रभु आओ साईं भगवान। संगीत की दुनिया में उन्होंने बहुत नाम प्राप्त किया है। उन्होंने बहुत सारे भजनों का रचना की है। ये 1984 की बात है, 1984। वे छात्र थे और स्वामी के अनुमति के साथ वे सिक्किम गए थे अपने माँ से मिलने के लिए। वे सिक्किम के हैं, सिक्किम जो भारत देश में एक राष्ट्र है। वापस आते समय उन्हें हैदराबाद में थोड़ा देर रहना पड़ा और जब वे हैदराबाद में थे उनका मुलाकात एक आदमी से हुआ। ये आदमी स्वामी का निंदा कर रहा था। उसने कहा कि वो भी भक्त था, लेकिन अभी उसका जो विश्वास है वो उठ गया है। वो नहीं मानता है कि भगवान भगवान है, कि साईं भगवान है। देखिए भाई और बहनों, अगर कोई आदमी है जो स्वामी को नहीं जानता है और स्वामी का निंदा कर रहा है, स्वामी की निंदा कर रहा है और स्वामी का निंदा कर रहा है, तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी है या औरत है जो कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूं लेकिन अभी मेरा विश्वास उड़ चुका है, मैं विश्वास नहीं करता हूं, ये धोखेबाज है, वैसे लोगों से तुरंत भाग जाना। वे जहरीले नागों से भी अधिक खतरा देते हैं हमें। ऐसे लोगों से तुरंत भाग जाना, समझ गए ना? लेकिन अपने सोनम भैया को उस समय पता नहीं चला। उन्होंने सोचा कि ये भक्त ही तो है, इसे मैं सुधार दूंगा। तो वो बात करने लगे, चर्चा करने लगे और जैसा ये आदमी निंदा करते गया स्वामी का, अरे सोनम का तो खून उबलने लगा। वो उसको इतना गुस्सा आ गया, वो भी चिल्ला चिल्ला के बात करने लगा और ये और बढ़ते गया। अंत में इन दोनों की हाथ पैर लग गई, मतलब लड़ाई हो गया। एक दूसरे को मुक्का मारा उन्होंने, ऑलमोस्ट वो हो गया, मतलब मारा नहीं, ऑलमोस्ट उस तरफ चला गया था। एक दूसरे का कॉलर पकड़ के, शर्ट पकड़ के मुक्का मारने वाले थे। तब भगवान की कृपा से ये रुक गई ये लड़ाई। और जब सोनम गए, उन्हें पता चला कि उनका बस जो था ना पुट्टपर्थी जाने का, वो मिस हो गया था, गाड़ी छूट गई थी। इसलिए उन्होंने एक बस पकड़ के उन्हें अनंतपुर जाना पड़ा, अनंतपुर से गोरंटला, फिर पुट्टपर्थी आए। ये 8 मई को हुआ था, ग्रीष्म ऋतु थी। और जब वे पुट्टपर्थी पहुंचे, उन्हें पता चला कि स्वामी पुट्टपर्थी में नहीं, वृंदावन में है। तो फिर से वे बस पकड़ के वृंदावन पहुंचे शाम को। और वहां 1984 की बात है ना, नया सा
मंदिर बनाया गया था स्वामी के लिए, त्रयी वृंदावन। और सभी छात्र ये चाहते थे कि वे स्वामी के साथ बात करें, स्वामी उनके साथ बात करे, नए घर में, नए मंदिर में, त्रयी वृंदावन में। तो सभी छात्र पुराना कल्याण मंडप में बैठे थे। सोनम भैया भी गए, वहां बैठ गए और भजन चालू हुआ। सोनम ने 2 भजन गाया, स्वामी सुन रहे थे। और आरती के बाद जैसे स्वामी जा रहे थे ना त्रयी वृंदावन, तो सोनम अपने घुटनों पर उठकर उन्होंने कहा, स्वामी। स्वामी के आंखें बड़े बड़े हो गए और उन्होंने कहा, बैठ जाओ, तुम जैसे लड़कों की कोई जरूरत नहीं है मुझे। थोड़ी सी भी कृतज्ञता नहीं है और बात मानने की क्षमता तो बिल्कुल नहीं है। मैंने वार्डन से कह दिया है कि तुम्हें त्रयी वृंदावन के अंदर आने ना दे। ऐसे डांटने लगे कि सोनम अभी कांपने लगे। सोनम कांप रहा था, डर रहा था। और ये डर इसकी बात नहीं है कि स्वामी मुझे क्या करेंगे, डर उस बात की है कि क्या मैं स्वामी का प्रेम, स्वामी का प्यार खो लूंगा। वो डर जो है वो सबसे भयानक है, सब डरों से अधिक वो डर है। मैं जो चाहे हो जाए, स्वामी का प्रेम और प्यार से दूर नहीं होना चाहिए मुझे। इसलिए कांपते हुए आवाज में उसने स्वामी से पूछा, स्वामी लेकिन मैंने क्या गलती की। स्वामी छोड़े नहीं, उसी क्रोध में स्वामी बोलने लगे कि उस आदमी के साथ बात करने की क्या जरूरत थी। तुम्हें क्या लगता है स्वामी को तुम्हारी रक्षा की जरूरत है? नहीं, तुम्हारे विश्वास, उसको, तुम्हारे भक्ति, उसको रक्षा की जरूरत है। उसकी रक्षा करो, उसकी सुरक्षा करो। इन सब बातों में मत जाओ, भाग जाओ, दुस्संग से दूर भाग जाओ। मैंने कितने बार यह कहा है, लेकिन तुम मानते नहीं हो, बात नहीं मानते हो। ऐसे डांटकर स्वामी मुंह मुड़कर चल दिए। ये सच है ना भाइयों और बहनों। सोचिए, जब भी हम स्वामी की निंदा या स्वामी के विरोध कुछ बातें सुनते हैं या पढ़ते हैं इंटरनेट ना एक रास्ता की तरह है, रास्ता का समान है। उस रास्ते में सुंदर इमारतें भी है, लेकिन नाले भी है जहां गंदगी। हमारा जब बुद्धि नहीं चलती है ना, हम दोनों की ओर देखते हैं। और जब ऐसे गंदे चीज देखते हैं तो हमारा विश्वास हिलने लगता है, स्वामी के प्रति प्रेम हिलने लगता है और हम दुखी हो जाते हैं। हमारा मतलब मन चंचल हो जाता है ना। ये जानते हुए भी हम फिर से और फिर से क्यों जाते रहते हैं ऐसे दुस्संग में। और मैं ये कह रहा हूं क्योंकि मैं भी ये गलती किया हूं। अरे मैं भी जाके पढ़ा हूं इंटरनेट में स्वामी के विरोध लोग क्या बोलते हैं, और ऐसे कोई निंदा करने वाले हैं उनके साथ बात करने का कोशिश करता हूं। डायरेक्टली फिजिकली ही नहीं, अपने YouTube चैनल पे भी कोई गंदा गंदा कमेंट डालते तो मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करता था। फिर मुझे लगा क्यों इतने सारे लोग भक्ति बढ़ा रहे हैं, प्रेम प्रकट कर रहे हैं, उनके साथ सत्संग बनाए रखना चाहिए ना। ऐसे बकवास बेकार लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करके क्या फायदा है। उनको तो कुछ नहीं होता है। जब हम सुअर के साथ नाले में लड़ते हैं तो सुअर को तो आनंद आता ही है, लेकिन हम गंदे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम सुअर के साथ नाले में लड़ने के लिए उतरते हैं। क्यों? जब ऐसे गंदे विचार और शब्द कान में और मन में आते हैं ना, तब मैं भूल जाता हूं कि स्वामी ने मेरे लिए कितना प्रेम दिया है। ये भूल जाता हूं कि स्वामी ने अपने एक शब्द से मेरे पिताजी का जो हार्ट अटैक था उसका निवारण कर दिया था, एक शब्द से। ये सब मैं भूल ही जाता हूं, क्योंकि संशयत्मा विनश्यते। जब संशय आता है वो एक ऐसा जहर है, ऐसा विष है, जो स्वामी के प्रति विश्वास नामक दूध को भी जहरीला बना देता है। मुझे अपने स्कूल टीचर शैलेश सर का एक अनुभव याद आता है। एक बार उन्होंने
हमें बताया कि उन्हें भी ऐसे लगा कि लोग स्वामी को क्यों निंदा करते हैं, स्वामी के प्रति क्या बोलते हैं। चलो मैं पढ़ता हूं, क्योंकि मेरा विश्वास तो तगड़ा है स्वामी में, मैं पढ़ता हूं और इन सब का उत्तर मैं तुरंत निकालता हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि जब वे पढ़ने लगे ना, इंटरनेट में जाके ये सब देखने लगे, तो उनका मन भी चंचलित होने लगा, उनको भी घबराहट आने लगा, उनको भी लगा कि क्यों मेरा विश्वास हिल रहा है, क्या मैं भूल चुका हूं कि स्वामी क्या है, कौन है। तब वे स्वामी के फोटो के सामने बैठ गए और फिर रोने लगे और उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे इन सब बातों से दूर रखो, मैं अपने भक्ति और विश्वास में आनंदित हूं, मैंने पागल की तरह इस आनंद को खो लिया ये सब पढ़कर, मुझे माफ करना और मेरे चंचल मन को शांति देना। अरे अपने साईं जो है सनातन सारथी, उस जमाने में भगवान कृष्ण ने एक अर्जुन के लिए सारथी का काम किया, लेकिन ये जो साई है हमारे सनातन सारथी, हम सभी का सारथी बनने के लिए तैयार है, खड़े हैं। हम बुलाते नहीं, हम बुलाते नहीं। उस दिन शैलेश सर ने बुलाया और वे लाइब्रेरी गए, ऐसा ही एक किताब उन्होंने निकाला, सत्य साई स्पीक्स था, और उसमें उन्होंने ऐसा ही एक पेज खोला, उस पेज पर आया 19 फरवरी 1966, 19 फरवरी 1966 का डिस्कोर्स, शिवरात्रि का डिस्कोर्स। उस डिस्कोर्स में स्वामी कहते हैं कि जब तुम आसमान में हवाई जहाज देखते हो, तब तुम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हवाई जहाज है लेकिन उसमें कोई पायलट नहीं है। अरे तुम कैसे कह सकते हो? जब तक तुम हवाई जहाज के अंदर नहीं जाओगे या जब तक वो हवाई जहाज जमीन पर नहीं आएगा, तब तक तुम्हें कैसा पता चलेगा? लेकिन ये तो तुम जरूर सोच सकते हो कि अगर हवाई जहाज ऐसा उड़ रहा है, उसे उड़ाने वाला तो कोई होगा ही, है ना? जब ऐसा ब्रह्मांड बना है तो ब्रह्म होना ही है ना? लेकिन भ्रम के कारण हम ब्रह्मा को नहीं देख पाते हैं, यही है मुसीबत। स्वामी कहते हैं कि लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं, लेकिन बेकार बातें, बेकार विचारों जो न्यूज़पेपर, मैगजीन यहां सब छपे जाते हैं, उस पर लोग विश्वास करते हैं। अगर कोई अंधा है और वो कहता है कि दुनिया में प्रकाश नहीं, तो क्या उसका बात कोई मानेंगे? उसी प्रकार जो अज्ञानी है और वो बोलता है कि भगवान नहीं उसकी बातों पर अगर हम विश्वास करते हैं तो हम कितने मूर्ख हैं। उन बातों को सुनना भी नहीं चाहिए। हां, मैं सोनम की कहानी भूला नहीं हूं। 3 हफ्ते बाद स्वामी पुट्टपर्ती चले गए। उन दिनों में ना, स्वामी जो भी रूम मॉनिटर होते थे हॉस्टल में, जो भी छात्र रूम मॉनिटर के रूप में सेवा करते थे, उनको हमेशा इंटरव्यू देते थे। और सोनम भी एक रूम मॉनिटर था, लेकिन स्वामी ने वार्डन से कहा कि सोनम को इंटरव्यू में नहीं आना चाहिए। उतना ही नहीं, भजन ग्रुप का एक अंग था सोनम, और स्वामी ने कहा कि उस लड़के को गाने की कोई ज़रूरत नहीं, हारमोनियम भी नहीं बजाना है उसे। इस प्रकार स्वामी सोनम से बहुत दूर हो गए। और मुझे यह विश्वास है कि स्वामी ने ऐसे किया क्योंकि वे समझाना चाहते थे सोनम को कि उसने कितना बड़ा खतरों का खिलाड़ी बनने का कोशिश किया है क्योंकि अगर हम कोई निंदा करने वाले या नास्तिक के साथ लड़ाई करने जाते हैं ना, तो हम भी खतरे में उतर रहे हैं। स्वामी ये दिखाना चाहते थे कि ऐसे चीज करने से हम स्वामी से बहुत दूर हो जाएंगे। और अगर फिर से पास आना चाहते हैं तो क्या करना है? जो सोनम ने किया, उसने फिर से सत्संग करने लगा। सत्संग मतलब सिर्फ लोगों के साथ संग नहीं, सद विचारों के साथ संग, सत भाषाओं के साथ संग, सत भावनाओं के साथ संग। स्वामी की किताब पढ़ने लगा, स्वामी की भजन और डिस्कोर्स सुनने लगा। उसने काफी सारे भजनों का रचना की। एक ऐसे सुंदर भजन जिसका रचना हुआ था
वो एक दिन स्वामी के सामने गाने लग गया। दुख भंजन शेरा, करुणा निकेतना, भक्त सखा प्रभु, करुणा निकेतन भक्त सखा। तुम मेरे सखा हो स्वामी। मैं शायद भक्त नहीं हूं, लेकिन तुम मेरे सखा हो। शरण में लो भगवान, आपके चरणों में एक स्थान दो भगवान। दुख भंजन श्री राम, दुख भंजन साई राम। दुख भंजन श्री राम, दुख भंजन श्री राम। त्रिभुवन संचारी ज्योति स्वरूप, आप तो सब जगह है, हर क्षण हर कण में आप हो। त्रिभुवन संचारी ज्योति स्वरूपा, नित्य निरंजन राम। नित्य निरंजन राम। आप आदि है, आप अनंत है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप प्रेम स्वरूप है। आदि अनंत है, प्रेम स्वरूपा। दुख भंजन श्री राम, क्या तुम मेरे दुखों का भंजन नहीं करोगे? दुख भंजन श्री राम। उस दिन सिंहासन पर बैठे हुए स्वामी मुस्कुराए। उन्हें पता चला कि अब सोनम अपना गलती समझ चुका है, पश्चाताप कर चुका है, और उस दिन के बाद सब ठीक हो गया। प्रिय भाइयों और बहनों, इस कहानी से, इस अनुभव से हमें सिद्ध ये हो जाता है कि हमेशा हमें सत्संग रखना चाहिए। अगर कोई स्वामी के प्रति बुरा बात कर रहा है या सोच रहा है, जब तक हम स्वामी के साथ एक नहीं हो जाते, तब तक दुनिया को सुधारने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। उससे क्या होगा? दुनिया में एक मूर्ख कम होगा। मैं उसी प्रकार हमें अपना साधना करते जाना चाहिए। हे स्वामी, आपके प्रति प्रेम जो हमारे दिल में है वो प्रति क्षण बढ़ते रहे, यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद। जय साई राम।